पूरी दुनिया में अब सिर्फ एक ही आदमी बाकी रह गया था, क्योंकि बाकी सब लोग ज़ोंबी बन चुके थे। वल अपने वफादार कुत्ते के साथ एक सुनसान शहर में रहता था। हर रात सोने से पहले वो घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लेता, क्योंकि रात के वक्त ज़ोंबीज़ खुलेआम घूमते फिरते थे और किसी भी जिंदा इंसान पर हमला कर सकते थे। दिन के वक्त वल अपनी सरख मुस्तंग गाड़ी में शहर की सड़कों पर घूमता और जो दिल चाहता करता। कभी खाली शाहराहों पर तेज रफ्तार ड्राइविंग, कभी वीरान जगहों पर गालिफ खेलता। हती कि एक बार उसने F-16 तैयारे के परों पर भी गालिफ खेलने की कोशिश की। एक दिन उसका किता शिकार करते करते ज़ोंबीज़ के इलाके में दाखिल हो गया। इसे बचाने के लिए विल जाल बिछाता है और इत्तेफाकन एक ज़ोंबी को पकड़ लेता है। ये देखकर ज़ोंबीज़ का बादशाह शदीद गुस्से में आ जाता है और वो भी विल को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, मगर विल उस जाल से बच निकलता है। अलबत्ता उसका किता बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कुत्ते की हालत बिगड़ती देखकर विल मजबूरी में उसे मार देता है। अपने वाहिद साथी को खो देने का गम और गुस्सा विल के दिल में आग भर देता है। गुस्से में आकर विल रात के वक्त ज़ोंबीज़ पर हमला कर देता है और अपनी गाड़ी से कई ज़ोंबीज़ को कुचल देता है, मगर कुछ ही देर में ज़ोंबीज़ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसी लम्हे एक तेज रोशनी नमूदार होती है और विल बच जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो विल अपने बिस्तर पर होता है। उसके पास अना नामी औरत और उसका बच्चा मौजूद होते हैं, जो वो विल को बचा कर लाए थे। अपने जैसे जिंदा इंसानों को देखकर विल हैरान रह जाता है। शाम ढलने लगती है तो विल दरवाजे बंद करते हुए ज़ोंबीज़ की आवाजें सुनता है। अना उसे बताती है कि जब वो रात को उसे लेकर आई थी तो विल ने मुनासिब हिफाजती इक़दामात नहीं किए थे, इसीलिए ज़ोंबीज़ उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। जल्द ही ज़ोंबीज़ की पूरी फौज घर पर हमला कर देती है। विल उन पर तेज रोशनियों से हमला करता है, मगर वो इस हमले को नाकाम बना देते हैं। फिर विल बमों का इस्तेमाल करता है, लेकिन ज़ोंबीज़ और ज्यादा शिद्दत से हमला आवर होते हैं। विल आना और उसके बच्चे को लेकर अपनी लेबॉर्ट्री में पहुंचता है। वहां वो हैरान हो जाते हैं कि जिस ज़ोंबी को विल ने पकड़कर वैक्सीन दी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इंसान बन रही है। इसी दौरान ज़ोंबीज़ भी लीप तक पहुंच जाते हैं और शीशे तोड़ने लगते हैं। विल जल्दी से सेहत याब होती हुई ज़ोंबी का नमूना लेता है और अना को दे देता है। फिर विल अना और उसके बच्चे को एक सुरंग के रास्ते बाहर भेज देता है, ताकि वो बेथल वर्मोंट पहुंचकर जहां जिंदा इंसान मौजूद है, इस वायरस की दवा इस्तेमाल कर सकें। आखिर में विल खुद ज़ोंबीज़ के साथ ग्रेनेड के जरिए खुदकशी कर लेता है, ताकि बाकी इंसानों की बका मुमकिन हो सके। यूं विल की कुर्बानी के साथ उसकी कहानी खत्म हुई।